एंट्रीज के लिए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं वो लोग। घर में जैसे ही हम लोग पहुंचे तो 13-14 लोग वो सब जो थे सब यूनाइटेड हो गए और उनका एक ही मकसद था, इन वाइल्ड कार्ड्स को घर से बाहर वापस भेजो। तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल कर देते हैं, बट हम भी कम नहीं है, हमने भी कम तबाही नहीं मचाई, हमने भी उनको पूरा बराबर की टक्कर दी है और सबकी बहुत बजाई है। सब सब और बिल्कुल सुनसान डेड पड़े हुए थे, ठंडे लोग पड़े हुए थे। हमारे जाने के बाद तो सब एक्टिव हुए। एंड आई ऑल्सो फील लाइक जो कंटेस्टेंट्स थे, ओरिजिनल कंटेस्टेंट्स, उन्हें मोर देन अ मंथ लगा या एटलीस्ट अ मंथ लगा अपने कनेक्शंस फॉर्म करने, और हम वाइल्ड कार्ड्स को आई थिंक मिनिमम 10-15 दिन लगे टू मेक आवर फॉर्मेशन एंड आवर अलायंसेस एंड आवर ग्रेट ग्रुप एंड अच्छे रिश्ते भी. सो आई थिंक वी डिड बेटर देन देम. डेफिनेटली वो तो है ही, उन लोगों को हमसे अपर एज मिला है। उनको 6-8 हफ्ते उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको रखा हुआ था। हमने हर दिन भी किया है, लेकिन ऑब्वियसली और उनके डे 1 से उनके फैंस बन गए थे। अब हमने अगर उनसे बजाई तो उनके फैंस हमारे फ्री में हेटर्स बन गए हैं। अगर हम डे 1 से गए होते तो शायद वो हमारे भी फैंस होते। हम एक्चुअली ये रोज डिस्कस करते थे कि हम अगर ओरिजिनल कंटेस्टेंट्स में रहते तो हम बहुत आगे जाते. टॉक्सिक बट फन. माई जर्नी हैज़ बीन अ फुल इमोशनल रोलर कोस्टर, और बिल्कुल ही सारे हर तरीके के इमोशंस फील किए हैं मैंने। हंसना, रोना, मस्ती करना, चिल्लाना, लड़ना, प्यार करना, दोस्ती करना, सब महसूस हुआ है वहाँ पे। आई एम ऑलरेडी लिविंग अप टू इट बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तक हम घर के अंदर थे ना ठीक थे, बाहर आके फ़ोन आ गया हाथ में, कमेंट्स पढ़ते, ट्रोल, मीम्स, ये वो. बट आई थिंक वी आर हैंडलिंग इट प्रीटी वेल. वी हैव थिक स्किन बोथ ऑफ अस. इट्स नॉट रियली मेकिंग अ डिफरेंस टू आवर लाइफ. आप हेट करो, लव करो, दोनों वेज में हम चर्चे में हैं. तो अंदर जब मैं थी तो मैं बहुत डिग्निटी से, मेरा मतलब बिल्कुल क्लियर था कि डिग्निटी से खेलना है, जेन्युइनिटी से खेलना है, इंटेग्रिटी से खेलना है। बाहर आके पता चला तो सब ऑपोजिट हो रखा है, क्योंकि बड़े अजीब तरीके से चीज़ें बाहर निकली हैं। जो चीज़ें जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, जैसे श्रुतिका ने मेरे साथ बुरा किया है, चाहत ने मेरे साथ बुरा किया है, शिल्पा जी करण ने मेरे साथ बुरा किया है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने नैरेटिव्स हमारे पीठ पीछे बैठ के क्रिएट किए थे उनकी और उनकी PR टीम ने, तो वो हमारे अगेंस्ट गया हुआ जैसे हमने उनके साथ बुरा किया हो। हम विक्टिम हो के भी विक्टिम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, हम विक्टिम हो के भी हमें हेट मिली हुई है। एंड क्योंकि मैं यामिनी की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तो XYZ कंटेस्टेंट के फैंस मुझे बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि नहीं यामिनी ने स्टार्ट किया था, यामिनी ने स्टार्ट किया था. सो नॉट लाइक वी रियली केयर. वी नो व्हाट हैपेंड देयर. द कंटेस्टेंट्स नो व्हाट हैपेंड. अब ऑडियंस का ये है कि उनको जो परसेप्शन लेना है या जो 2 सेकंड उन्हें दिखाया जाता है वो अपना पॉइंट खींच लेते हैं उनमें से. तो ऑडियंस को ही समझना पड़ेगा कि हर चीज़ एग्जैक्टली आपके पास डिट्टो नहीं पहुंच रही है, उसमें तो बहुत खुद सारा, ये बाहर हाँ आके हाँ, पता हमें ये चला है. बाहर आके पता चला है, क्योंकि हमें लग रहा था कि, मुझे लग रहा था कि बाहर सब मुझे बेचारा मान रहे होंगे कि श्रुतिका और चाहत ने मेरे साथ गलत किया। बाहर आके पता चलता है कि सब कह रहे हैं कि मैंने श्रुतिका और चाहत के साथ गलत किया। I think memorable moment is all of us hugging like us 4 girls and Rajat. There was, you know, every night हम बैठते थे and every night was a memorable night because सब सो जाते थे, lights out हो जाता, हम 4 बैठ के सिर्फ अपने personal चीज़ों के बारे में बात करते थे, not related to the game. We would genuinely bond, like we know so much about each other, it's unreal. So those moments are really memorable. मतलब रोज रात को मैं सोचती हूँ यार इन चारों से कब बात करूंगी, तो मैं यामिनी को DM करती हूँ. मेरा एक मेमोरेबल मोमेंट है जिस मोमेंट की वजह से आज ईडन और मैं साथ में बैठे हैं इतना बिल्कुल चिपक चिपक के। तो मैंने ईडन को नॉमिनेट कर दिया था, क्योंकि पीछे से पुरानी दुश्मनी चलती आ रही थी और मुझे नए लोगों से किसी से कोई प्रॉब्लम थी नहीं। मैंने ईडन को नॉमिनेट कर दिया। उसके 3 मिनट बाद मुझे श्रुतिका ने नॉमिनेट किया और बहुत गंदा बोला, जबकि श्रुतिका तो मेरी फ्रेंड थी। मैं हैरान थी कि अरे श्रुतिका तो मेरी फ्रेंड है, और उसने मेरे पे इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए। और तब मैं ऐसी थी, वो शिट, मैंने ईडन को किस लिए नॉमिनेट कर दिया, असली दुश्मन तो श्रुतिका है मेरी। बाहर आके मैंने इसको बहुत सॉरी किया और ये बिल्कुल कुछ नहीं कहती कि नहीं कोई बात नहीं, हो गया। और वो एक ऐसा मोमेंट था जिसमें हम दोनों आपस में इतना बॉन्ड हुए, और उसके बाद पूरा हफ्ता मैंने अपनी जान लगाती थी कि ईडन मैं नहीं चाहती कि तू जाए, तू नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी। तो वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई। तो दैट विल ऑलवेज बी मेमोरेबल फॉर अस, दैट नॉमिनेशन। सलमान सर तो किसी को ऐसे फेवरेटिज्म नहीं दे रहे हैं इस बार इस शो में, बट कुछ लोगों को, कुछ डेफिनेटली कुछ लोगों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम तो दे दिया गया है। हमारा स्क्रीन टाइम कम किया गया है, हमारी बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं। बाहर आके लोग कह रहे हैं तुमने कुछ किया नहीं, हमने तो रोज़ कुछ किया था, और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो करण, शिल्पा मैम, विवियन, ईशा, अविनाश कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं. जब हमने एंटर नहीं किया था तो उस समय तक चुम बिल्कुल एग्जिस्टिंग नहीं थी शो में, चुम बिल्कुल नहीं दिखती थी। और अब चुम को हर कोई जो आता है, कोई भी सेलिब्रिटी भी आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो हर कोई चुम को ही पुश कर रहा है। I don't think it's necessary to have a love angle यार to be seen, but लव एंगल के लिए कोई लड़का ही नहीं था हमारे पास ना, सारे लंगल तो। कल कशिश यही बोल रही थी, ईशा ये बोल रही थी कि इनका लव एंगल होता तो चलता है, कशिश वाज लाइक नहीं, लव एंगल की जरूरत नहीं है. आई कंप्लीटली एग्री विद दैट. पहली बात तो लड़के हैं नहीं घर में, और दो की शादियां हुई है, 2 बुक्ड है,
एक बग्गा जी है, लाइक व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस? अगर आपको लव एंगल चाहिए था हम दे सकते थे, बट लड़के होने चाहिए थे उसके लिए। एंड ऑल्सो जो नहीं था, हमारे फ्रेंडशिप के एंगल्स इतने लाइक पाक और खूबसूरत है, लाइक द वे वी हैव बॉन्डेड विद ईच अदर, आई थिंक उसको तवज्जो दी जानी चाहिए थी, बट अपेरेंटली बट ईडन डोंट यू थिंक कि जिनको लव एंगल्स मिला उन्हें एक्चुअली में कुछ और करना ही नहीं पड़ रहा, उनको बस मीठी मीठी प्यारी प्यारी, उनको बस कंबल में दुबक के मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करनी है कोने में, और बस हाँ, तो बस मीठी मीठी बातें करते रहो तो वो उनको ऑडियंस अपने आप आगे लेके जाएगी, और हम वो जो अपनी रोज मरा रहे थे हम बाहर हैं। And we have like friendship love, right? I think that's the most beautiful thing. Friendship love is more than lover love. मेरे को तो श्रुतिका, करण और शिल्पा ने थ्रू आउट टारगेट किया है, और लास्ट वाले दिन भी जब जिस दिन दिग्विजय जा रहा था तो उनका तो पूरा टारगेट था कि मैं ही जाऊं। वो तो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि मेजॉरिटी वोट्स दिग्विजय को चले गए और वो चला गया, अदरवाइज उन्होंने तो मेरा ही जाना प्लान किया था। मेरे लिए तो शिल्पा मैम एंड श्रुतिका, शिल्पा मैम बात बात पे मुझे नॉमिनेट करती थी, मुझे एलिमिनेट करने के लिए मेरा नाम लिया था ताकि दिग्विजय बाहर जाए कि ये मेरी दोस्त नहीं बनती। भैया आपका दोस्त कौन होना चाहेगा? आपसे दोस्ती करने का मतलब है खुद का गला काट देना। तो ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू मैन। आई स्टिल रिस्पेक्ट एंड कॉल अ शिल्पा मैम एंड ऑल ऑफ दैट, बट नॉट वर्थ इट। एंड श्रुतिका ऑल्सो बात बात पे वाइल्ड कार्ड्स को निकालो, वाइल्ड कार्ड्स निकालो, आप निकलो, आप दोनों तो पहले निकलो इस। मुझे हमें समझ ही नहीं आता कि रजत को क्यों ईशा को इतना बैक करना है। ये जो बिन बात ईशा को सब प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ना, नहीं होना चाहिए। वो लड़की 7 हफ्ते नॉमिनेट नहीं हुई है क्योंकि घर के सदस्य ऐसे हैं जो उसको प्रायोरिटी मानते हैं, व्हिच आई थिंक इज रियली स्टूपिड। यू आर इन अ गेम शो, यू डोंट नीड टू बी प्रायोरिटाइजिंग समबडी टू अ पॉइंट कि 7 हफ्ते ही कोई नॉमिनेट ना हो। मतलब हम लोग इंडिविजुअल प्लेयर्स गए हैं और हम लोग सोलो अपनी जी जान लगा के खेल रहे हैं, तो वो बड़ा बायस सा लगता है कि आप ईशा को हर तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है, विवियन प्रोटेक्ट कर रहा है, अविनाश प्रोटेक्ट कर रहा है, शिल्पा जी प्रोटेक्ट कर रही है, सारा सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ा अनफेयर सा लगता है। मैं एक्चुअली, मुझे जब से 13 सीजन आया है तब से सबने बोला है, मुझे कंपेयर सबने किया है, और मैंने बहुत खुशी खुशी बोला है हाँ हम दोनों बिल्कुल मस्त बिंदास पंजाबने हैं, बहुत वाइब मैच होता है, बिल्कुल सेम पंजाबी तड़का है हम दोनों का। लेकिन यहाँ पे घर वालों ने ना बहुत ही गंदा कर दिया उसको, बिल्कुल ही जलील तरीके से बोलना शुरू कर दिया कि ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मैं उसको कॉपी कर रही हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तो वहाँ से चीज़ें बहुत बुरी लगने लग गई, जिसकी वजह से एक हीटेड आर्ग्यूमेंट मेरे और श्रुतिका के बीच में हुआ, और वो उस लेवल तक हीटेड आर्ग्यूमेंट चला गया जिसमें मैंने गलती से शहनाज के बारे में ही कुछ बोल दिया, क्योंकि मैं मीन भी नहीं करती थी, सारा गुस्सा था श्रुतिका का। तो मुझे शहनाज पसंद है क्योंकि मेरे टाइप की तो बंदी है वो, तो मुझे डेफिनेटली शहनाज पसंद है, लेकिन श्रुतिका की वजह से वो सब खराब वे में दिख गया। मेरी आलू गोभी, हाँ मैंने आलू गोभी बनाई थी मस्त, मैंने मस्त आलू गोभी बनाई थी। आलू टू गुड। हाँ, और आपको पता है मुझे तो मैं घर पे कभी कुकिंग नहीं करती, मेरा तो घर में ग्राउंड फ्लोर पे किचन है, मैं रहती फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो मैं तो विवन वही पूछता था यामिनी जी आपका किचन कितनी दूर है, बट जो मैंने पता नहीं कहाँ से जीन्स में थे शायद कि क्या तड़के मारे हैं, क्या मस्त सब्जियां बनी है, हाँ, और बाकी अच्छा बनाती हाँ पहली बार बनाई बहुत अच्छा बना। करण अरे क्या फनी, क्या डार्क ह्यूमर। एक बार शिल्पा मैम को बोलता है चॉपस्टिक्स चाहिए क्या खाने के लिए, और ऐसे झुक जाता लाइक पीठ से निकाल के खाओ। ही इज वेरी फनी, इरिटेटिंग है बहुत बट बहुत फनी है। फनी लगता है वो तुझे? अरे वो है फनी, बहुत फनी है वो, उसका फनी कहते हैं, अलग ही है। वो सिर्फ जलील करता है लोगों को, सिर्फ बकवास करता है, वो कहाँ से फनी है। वाइल्ड कार्ड्स को एलिमिनेट ही नहीं होने दूंगी, वाइल्ड कार्ड तो जाएंगे ही जाएंगे, वही फिनाले तक कुछ भी हो जाए। ये बनाती जो बोलता है ना मुझे घर जाना है, दैट मीन्स श्रुतिका फेंक दो। अगर घर जाना है लो बाहर निकालो, जल्दी निकालो, निकलो। टू स्ट्रैटेजी आई थिंक मैं जिन से आर्गुमेंट करती थी उनका मुंह नेचुरली बंद हो जाता था। हर कोई मतलब ये देखे गए ना मेरे झगड़ों में, एक बार ईडन गुस्सा हो जाए और एक बार ईडन भड़क जाए तो फिर तो तबाही है भैया तौबा। मेरे और चुम का, और बहुत इंटरनेट बोल रहा था कि चुम खा गई ईडन को। द थिंग इज लेट मी क्लियर द एयर नाउ। चुम जो स्विमिंग पूल का पानी फेंक रही थी, वो स्विमिंग पूल का पानी काला हो चुका था और वो मेरे लेंस में जा रहे थे, तो मैं जो पलटी 2 सेकंड के लिए, इट्स बिकॉज द वाटर वाज गोइंग इन माय लेंस। कोई फीकी नहीं पड़ी, मैंने बड़ा बाल्टी उठाया उसके बाद उसके ऊपर फेंकने के लिए, और फिर हमारा कॉन्फ्रंटेशन हुआ। सो लेट मी क्लियर दैट आउट ऑन दिस चैनल। पहली चैनल पे ये बोल रही हूँ मैं, मेरे लेंस में पानी जा रहा था इसलिए मैं पलट गई, नहीं तो किसी छुई मुई से मैं नहीं दबने। प्रैंक, और अब तो हम दोनों आपस में जो सारा एंड यामिनी, क्या ही गोस्ट प्रैंक्स, क्या ही। मैं सारा के साथ मिल जाती थी यामिनी को गोस्ट प्रैंक करने, फिर एक बार इन्होंने कशिश के साथ मिलके मेरे पे एक गोस्ट प्रैंक किया था। so much fun, इन्होंने जो प्रैंक खेला मेरे साथ, मुझे बाहर आके अब दिख रहा है कि सारा घर इन्वॉल्व था उस प्रैंक में, और मैं एक्चुअली बोल रही थी कि अरे मैंने सारा के मुंह पे कुछ देखा है, तो वो मेकअप रजत ने किया था, मुझे बाहर आके पता चला है। और तुम दोनों वहां पे बैठ के खींच रहे हैं, हाँ बग्गा जी कंबल खींच रहे हैं, और विवियन जाके बोल रहे हैं सुन तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस जाके साथ में लेट जाना है, सो जाना
फन है, बैठ जाओ उसके साथ जाके। सारा घर इन्वॉल्व था मेरे प्रैंक में। दूसरों के फैंस को मैसेज देना चाहेंगे कि सुनो, जो तुम्हारे वाले हैं ना, श्रुतिका के फैंस, चाहत के फैंस, उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, तो हमें कम नफरत करो, अपने वालों को ठीक करो। हमारे साथ गलत हुआ है, वी आर द विक्टिम्स, तो हमें इतनी नफरत वाले मैसेज मत भेजो। Fans, please vote for Rajat Dalal, Kashish and Sara. हाँ, जो भी हमारे, जो हमें लाइक करते हैं वो प्लीज अब हमारे लिए रजत भाई को ट्रॉफी दिलवा दें, कशिश को भी वोट करें, सारा को भी वोट करें।